नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। रमज़ान गुजर गया, ईद भी पुरअमन तरीके से मनाई गई। दोनों ही मौक़ों पर सियासत होती रही और अब बाकायदा इलेक्शन की मुहिम का आगाज़ हो चुका है। इन दिनों हैदराबाद पार्लिमानी हल्के पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया की नज़र है। मीडिया ने हैदराबाद को इस तरह से पेश करना शुरू कर दिया है कि गोया मजलिस का खिला समझा जाने वाला ये हल्का अब बीजेपी फतेह कर लेगी। एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल के चेयरमैन और भरतनाट्यम डांसर माधवी लता को सबसे पहले रजत शर्मा ने बहुत ही मंसूबाबंद तरीके से न सिर्फ पेश किया बल्कि इन्हें एमआईएम और असद अवैसी के खिलाफ अपने सवालात के जरिए मवाद फराहम करने के लिए लुक में भी दी। माधवी लता का ये इंटरव्यू जो आज की अदालत में पेश किया गया काफ़ी वायरल किया गया। इसके बाद गोदी मीडिया के हर एक चैनल ने उसी अंदाज में बीजेपी के उम्मीदवार को हैदराबाद के मुतवक्के एमपी के तौर पर पेश करने की कोशिश की। ये और बात है कि माधवी लता के बीजेपी उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरने के बाद मजलिस की कामयाबी के इम्कानात और भी रोशन हो गए। हालिया असेंबली इंतखाबात में नापली और याकुतपुरा में मजलिस की कमज़ोर कारकर्दगी और वोटों के परसेंटेज में नुमाया कमी से लगता है कि मजलिस ने सबक लिया और इलेक्शन रिजल्ट्स के दूसरे ही दिन से इन हलकों में काम शुरू किया। 10 बरस बाद कांग्रेस से भी ताल्लुकात बेहतर बनाए और पुराने शहर की तरक्की के अज़ाइम और एलानात के साथ इलेक्शन कैंपेन जारी रखा। मजलिस ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के पर अपने कब्जे के 40 बरस मुकम्मल किए हैं। 20 बरस तक यानी 1984 से 2004 तक जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी 6 मरतबा इस हल्के से कामयाब हुए। 2004 का इलेक्शन असद अवैसी ने लड़ा, तब से लेकर अभी तक वो 4 मरतबा एमपी मुंतखब हुए हैं। तवक्को की जा रही है कि 5वीं मरतबा वो और भी ज़्यादा मेजॉरिटी से मुंतखब होंगे। पिछले 40 बरस के दौरान मजलिस को 2 मरतबा आजमाइशी हालात से गुजरना पड़ा। 1996 के इलेक्शन में जब हैदराबादी मुसलमान 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थे, एमबीटी ताकतवर ग्रुप के तौर पर उभरी थी और कई मुस्लिम जमातें खुलेआम या खुफिया तौर पर इसकी हिमायत कर रही थी। लेकिन जनाब सलाहुद्दीन अवैसी ने यह इलेक्शन आसानी से जीत लिया। इनके मुकाबले में दूसरे नंबर पर बीजेपी उम्मीदवार मिस्टर वेंकैया नायडू रहे। 2009 में एक बार फिर मजलिस को ऐसे ही आजमाइशी हालात से गुजरना पड़ा जब जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ उम्मीदवार थे और उम्मीद की जा रही थी कि वो कामयाब हो जाएंगे, मगर मजलिस ने ये इलेक्शन भी जीत लिया। फिलहाल मैदान में मजलिस को टक्कर देने के लिए कोई ताकतवर उम्मीदवार नहीं है। ये इत्तेफाक है कि इलेक्शन 13 मई को हो रहे हैं और ये तारीख असद अवैसी की सालगिरह की तारीख है। इन्हें मिलने वाला हर एक वोट इनकी सालगिरह का तोहफा साबित होगा। ये एक हकीकत है कि माजी में भी असेंबली हलकों के बाज़ उम्मीदवारों से मकामी अवाम नाराज़ रहे और तब्दीली चाहते हैं, मगर एमपी के लिए इनके वोट्स मुत्तफ़िक़ा तौर पर मजलिसी उम्मीदवार ही को मिलते रहे। इलेक्शन 2024 यकीनी तौर पर हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से मजलिस अपने हक़ में हालात को साजगार बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। कांग्रेस से खुशगवार ताल्लुकात इस सिलसिले की पहली कड़ी है। सलाहुद्दीन अवैसी मरहूम हमेशा मजलिस के फैसलों के बारे में कहा करते थे कि मजलिस सही वक्त पर सही फैसला करती है और ये फैसले हमेशा अवाम को हैरत ज़दा कर देते हैं और वो इसे कबूल भी कर लेते हैं। जब कांग्रेस से ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं तो मुमकिन नहीं कि जो मजलिस से नाराज़ है इलेक्शन से पहले इनकी नाराज़गी भी सियासी दोस्ती में बदल जाए। मजलिस असेंबली इलेक्शन के तल्ख तजुर्बात से सबक हासिल कर चुकी है। अलबत्ता मजलिसी कायदीन के लिए ये ज़रूरी होगा कि वो अपने अतराफ और करीब से उन अनासर को दूर करे जो मुख्तलिफ स्कैम्स में मुलविस हैं और जिन्होंने मजलिसी कायदीन से खुरबत ज़ाहिर करने और इसका नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की है। अभी तो आगाज़ है, 13 मई तक क्या कुछ हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता। बीजेपी मेजॉरिटी वोट्स के लिए कुछ भी कर सकती है। इसने अभी तक एंटी मुस्लिम कई इक़दाम किए, हत्ता कि रज़ाकारों पर बनाई गई झूठ और बकवास पर मबनी फिल्म भी रिलीज़ करके इसके ज़रिए नई नस्ल को गुमराह और मुसलमानों से बदजन करने की मुमकिन कोशिश की गई। ये और बात है कि खुद मेजॉरिटी सेक्शन ने न सिर्फ रज़ाकार बल्कि कश्मीर फाइल्स, वीर सावरकर, हत्ता कि मोदी पर बनाई गई फिल्मों को इस बुरी तरह से रिजेक्ट किया है कि फिल्म प्रोड्यूसर आईने में भी अपना मुंह देखने के काबिल नहीं रहे। ये हिंदुस्तान के बाशऊर अवाम की नफरत के खिलाफ बदलती सोच का सबूत है। कुछ ऐसी अहम खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए देखते रहिए गवाह।